हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अरुण भदौरिया आप सभी का अनलॉक योर सक्सेस के तीसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। माय डियर, आज का जो एपिसोड है यह एपिसोड आधारित है माइंडसेट पे। माइंडसेट बोले तो सब कुछ। आपको सोच के लग रहा हो कि ऐसा क्या है कि माइंडसेट में सब कुछ आ गया। तो माइंडसेट के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे और बताएंगे कि माइंडसेट होता क्या है, माइंडसेट के सीक्रेट्स क्या हैं। आज इस एपिसोड में आप जानने वाले हैं। लेकिन उसके सीक्रेट जानने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में वास्तविक रूप में माइंडसेट का अर्थ क्या है। माइंडसेट है क्या? माइंडसेट आपके मन के सोचने समझने की क्षमता है और जो विचारों की दिशा है वही माइंडसेट है। यानी कि माइंडसेट का अर्थ है मन के सोचने समझने और विचारों की दिशा। मतलब कि हुआ ना, क्योंकि जब सोचना यानी कि अपने जहन में कोई बात को सोचना समझना, अपने जहन में समझना, और विचारों की दिशा जो आपके जहन में आती है। और जहन की बात अगर हम करें तो जहन ही सब कुछ है। यानी कि अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो माइंडसेट ही सब कुछ है। यदि कोई व्यक्ति कोई इंसान अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसको अपना माइंडसेट करना अति आवश्यक है। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई साहब इसका माइंडसेट है, इसको यही करना है, इसको कोई कुछ मत बोलो क्योंकि ये करेगा वही जो इसके दिमाग में सेट है, यानी कि इसका जो माइंडसेट है। तो यदि कोई इंसान जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसको अपना माइंडसेट करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से सुई और धागे का अपना जोड़ा है, उसी प्रकार से माइंडसेट और आपके लक्ष्य का एक अपना जोड़ा है। यानी कि अगर आपको सक्सेस होना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट के बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो आइए आज हम इस एपिसोड में यह जानेंगे कि माइंडसेट के अप्रोचेस क्या है, माइंडसेट होता क्या है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक कहावत सुनाता हूं। होपफुली कि आप सभी ने वो कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि यहां पे जो एक कहावत है उसका कहने का मतलब है कि यदि आप मन से हार गए तो आप हार गए, और मन से अगर आप जीत गए तो आप जीत गए। यानी कि अगर आपका माइंडसेट है कि भाई साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रगति की ओर बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, और जब तक आप खुद से नहीं हारते हैं तब तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी विशेष तरह की कोई भी प्रवृत्ति, कोई प्रकृति, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ जाए वो आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि इंसान खुद से हारता है और खुद से ही जीतता है। ये कहावत आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत है। लेकिन ये जो कहावत है आपकी सफलता की, ये जो दुनिया है, आपकी जो सफलता की जो यात्रा है, उसमें अहम भूमिका का निर्वहन करती है। किसी क्षेत्र में आपका कार्य आपके आकर्षण की, आपकी सफलता या विफलता को तय करने का मुख्य कारण जो है वो आपका मन होता है, यानी कि आपका माइंडसेट होता है। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको अपनी निजी जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, आपको अपनी व्यवसायिक जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सबसे पहले जो अप्रोच चाहिए, जो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि आपको मन से उस चीज को, उस लक्ष्य को ये पक्का मानना है कि ये मेरा है। यानी कि आपको सकारात्मक विचार के साथ में, सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ में उसको एक्सेप्ट करना है कि यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। ये जिस दिन आप अपने माइंड में रख लेंगे तो आपकी जो सफलता की यात्रा है वो बहुत ही सुगम चलने लगेगी, बहुत ही करीब चलने लगेगी। अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। एग्जैक्ट ना, इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था कि यदि आप अभी अपने दिमाग में यह चीज सोच लें कि आपको फीवर है, माय डियर, 15 मिनट नहीं गुजरेगा, 15 मिनट के बाद में आपके बॉडी का टेम्परेचर अभी के बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने मन में सोच लिया कि भाई साहब आपको बुखार है,
तो आपको बुखार आना तय है, क्योंकि आपके मन ने सोच लिया है। और माइंडसेट, मैंने बोला ना कि माइंडसेट सब कुछ है, सब कुछ है। यानी कि आपके सोचने समझने एवं विचारों की दिशा अगर सकारात्मक है, अगर आपके सोचने समझने और विचारों की दिशा, मैंने क्या बोला था कि माइंडसेट क्या है, आपके सोचने समझने और विचारों की दिशा, यानी कि सब कुछ यदि ये सकारात्मक है तो माय डियर डेफिनेटली ये मान के चलिए कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको उससे पीछे नहीं कर सकता है। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन ही है, एक मन ही है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है, वो मन ही है। क्योंकि आपके मन की सोच है, जब कहते हैं ना कि हम लोग कुछ सोच लेते हैं कि यार कुछ भी हो जाए अब यही काम करना है, वो आपकी पॉजिटिव वाइब से उस काम के लिए वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। यदि आप उन दशा में, प्रत्येक दशा में, आप किसी भी दशा में आपके विचारों के साथ साथ आप में भी सकारात्मक परिवर्तन अगर आ रहा है तो वो आपके मन की वजह से आ रहा है। वहीं अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नकारात्मकता आ रही है, तो वो भी आपके मन की वजह से आ रही है, आपके माइंडसेट की वजह से आ रही है। कि आपका माइंडसेट है, जैसे हमने कोई काम चालू किया, पहले ही दिल में ख्याल आ गया यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे अच्छा तो वही करते। ये माइंडसेट है, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है वो आपका निगेटिव माइंडसेट है। आपके अंदर का जो डर है वो क्या है, निगेटिव माइंडसेट है, जिसके फलस्वरूप जो निगेटिव वाला होता है उसमें आपको हमेशा असफलता का भय लगा रहता है। और इस नकारात्मक माइंडसेट के चलते आप नए चैलेंजेस तक लेने से डरते हैं। एग्जैक्टली जब आपके अंदर डर होगा कि यार ये काम मैं कैसे करूंगा, माय डियर, आप उस काम के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने में आपको डर लगेगा, उस चैलेंज को लेने में आपको दिक्कत आएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आपको असफलताओं का सामना करना पड़ जाएगा। असफलताएं आएंगी क्योंकि आपके अंदर डर है, आपके अंदर भय है। आप उस चीज को बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर कर भी लेंगे, लेकिन आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई कि भाई मुझसे नहीं होगा, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वही समय है जब आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। और असफलता सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंडसेट का खेल है। जिस तरीके से सफलता और असफलता में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो किसका है, सफलता और असफलता। आ का, आ मतलब आदत के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट माय डियर, आज जो हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, आज हम जानेंगे कि माइंडसेट एक्चुअली है क्या, अपने माइंड को सेट हमें कैसे करना है, माइंडसेट की वो 8 सीक्रेट्स क्या हैं। माइंडसेट आपको समझ में आया कि माइंडसेट क्या है? आपके सोचने समझने और विचारों की दिशा ही आपका माइंडसेट है, यानी कि माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, और नेगेटिव माइंडसेट लेके चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य से पीछे आते हैं, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि आपको असफलता का सामना करना पड़ जाता है। वो 8 सीक्रेट्स क्या हैं, वो माइंडसेट करने के 8 सीक्रेट्स क्या हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। तो वो 8 माइंडसेट है। पहला है आप सही हैं, दूसरा खुद पर भरोसा, तीसरा स्वीकारें उतार और चढ़ाव, चौथा अंधेरे में तीर ना चलाएं, पांचवा जल्दबाजी नहीं चलेगी, छठवां बन गए बिजनेसमैन, सातवां डर का सामना, आठवां जलन नहीं लगन हो। अब इन पॉइंट्स, ये जो 8 सीक्रेट्स हैं, इन 8 सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में इनकी आपके जीवन में क्या भूमिका है। इनको अपने साथ अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में, अपनी व्यवहारिक और निजी जिंदगी में इनको अडॉप्ट करके आप कैसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, कैसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, आप सही हैं। माय डियर, अब आप कोई टारगेट या चुनौती लेते हैं तो खुद से क्या बात करते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप कोई टारगेट या चुनौती लेते हैं तो खुद से क्या बात करते हैं। कहा जाता है कि सफल और विफल होने के लिए खुद से जो बात करता है वो अक्सर सच हो जाती हैं। मतलब कि इंसान जो खुद से बात करता है वो बातें सच हो जाती हैं, जिसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं कि खुद को समय दो, जो दूसरा एपिसोड था। कि जब हम खुद से कोई बात करते हैं, हम खुद से जब कोई चीज अडॉप्ट करते हैं तो उसमें सफल और विफल होने के लिए
सफल और विफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही कारण होते हैं, हमारा माइंडसेट ही कारण होता है। तो जो अक्सर मैंने बोला कि वो बातें सच हो जाती हैं जो हम मन से बात करते हैं। अतः जो लक्ष्य आपने बनाया है, जो गोल आपने सेट किया है, वो चाहे आपका व्यापारिक हो, व्यवहारिक हो या निजी हो, जो लक्ष्य आपने बनाया है उससे खुद को बरगलाने की बजाय, खुद से उससे बरगलाने, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इंसान के अंदर एक्सक्यूजेस बहुत होती है लास्ट एपिसोड में, तो उस एक्सक्यूजेस का नाम यहां पे बरगलाना दिया गया है कि बरगलाने की बजाय यदि खुद उससे निकलने के विश्वास या निश्चय के साथ में आप काम करेंगे, आप अपना माइंडसेट करेंगे, तो जीत आपकी होगी। आपने जो सफलता की ओर जो कदम बढ़ाया है माय डियर, जो कदम आपने सफलता की ओर बढ़ाया है, जो सफलता की दिशा में आपने अपना कदम बढ़ाया है, उस सफलता की दिशा में अपनी पूरी ताकत, जितनी भी ताकत आपके पास है, आपके विचारों की, आपके सोचने की और आपके समझने की, उन सारी ताकतों को एकजुट करके आपको मार्केट में, अपनी जिंदगी में उसको अडॉप्ट कर लेना है। अडॉप्ट कर लेना है मतलब कि एकजुट, अपनी ताकत को एकजुट करना है। आप में जो ताकत है वो आपकी अंदरूनी ताकत है, वो ताकत आप में ऑलरेडी विद्यमान है। जिस दिन आप इस ताकत को समझ लेंगे, जिस दिन आप इस ताकत को महसूस कर लेंगे, आप अपनी टीम और अपने लोगों के लिए एक महज बहुत ही प्यारा सा उदाहरण बन के आएंगे। प्यारा सा उदाहरण मतलब कि जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो, और आपके जो लोग हैं, जो आपके साथ आपकी निजी, व्यवहारिक और व्यापारिक जिंदगी में जो लोग हैं, आप उनको भी मोटिवेट कर पाएंगे। क्योंकि जो इंसान खुद मोटिवेट होता है वही दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। खुद दिल से टूटा हुआ इंसान किसी को सुखी या खुशी नहीं दे सकता। तो माय डियर, जो पहला पॉइंट था उसका जो सार था वो सीधा सीधा इतना निकला कि आपको जो भी आपकी ताकत है, जो आपकी ताकत है वो आपके अंदर है। इस ताकत को आपको एकजुट करके अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। दूसरी टॉपिक की मैं अगर बात करता हूं तो दूसरी टॉपिक क्या है? खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा ये एक ऐसी लाइन है कि जो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक पंच मार रही होगी कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैंने किया है, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे कोई क्या बताएगा, मुझे कोई क्या करेगा। लेकिन नहीं, खुद पर भरोसा भी एक लिमिटेशंस हैं। क्योंकि कहते हैं कि कॉन्फिडेंट आदमी आगे जाता है और लो कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट बंदा हमेशा पीछे रह जाता है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट बंदा ज्यादा सोच जाता है जितना उसको नहीं सोचना है, और लो कॉन्फिडेंट वाला सोचने के बाद भी बेचारा अप्लाई नहीं कर पाता है। तो बी कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा। आपने जो सफलता की ओर कदम बढ़ाया है आज, क्योंकि जो यात्रा है हमारी, ये पहले एपिसोड से लेके आगे के एपिसोड्स तक यात्रा वो सफलता की ही है। उस सफलता के यात्रा के आप मुसाफिर हो, आप उसकी सवारी हो, गाड़ी आपकी चल रही है, उसमें कहां पे आपको उतरना है, कहां तक आपको पहुंचना है, ये आपका माइंडसेट है। आपको आखिरी तक लक्ष्य को प्राप्त करना है कि बस लक्ष्य के पास तक ही पहुंचना है, यह आपका माइंडसेट है। इस यात्रा में आपको कितनी दूर तक सफर करना है, यह भी आपका ही माइंडसेट है। तो आपने जो सफलता की ओर कदम बढ़ाया है, तो आपको सफलता की दिशा में जो आपने ताकत, अभी पहले मैंने ताकत एकजुट करी ना, तो जो ताकत एकजुट करे उसमें जो भी चीजें आएंगी आपके पास में, जो भी चीजें आपके पास आएंगी उन पे अपने आप को आपको बिलीव देना है, उसमें अपने आप को आपको एक संतुष्टि देनी है कि यस मैंने ये काम किया है, मुझे खुद पर भरोसा है। और जो इंसान खुद पर भरोसा करता है माय डियर, असल जिंदगी में दूसरे लोग भी उस पर भरोसा करते हैं। जब आपको पता होगा कि आप क्या हो, आपके अंदर कौन सी ताकत है, आपके अंदर क्या क्या चीजें विद्यमान है, क्योंकि इस दुनिया, इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत और दिमाग वाला इंसान कोई है तो वो आप है। बशर्ते जरूरत है उस ज्ञान को, उस ब्रह्मांड की जो ताकत है आपके अंदर है, उसको पहचानने की है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप खुद पे भरोसा करेंगे। एक बात मैंने बोली थी कि अक्सर आदमी की जिंदगी जो खराब होती है वो एक्सपेक्टेशन के चलते होती है। हम खुद पर भरोसा ना करके दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं, हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे चलने लगते हैं, और हमें क्या होता है अंत में? दुख का अनुभव। तो हमें दुख का अनुभव नहीं करना है, हमें खुद अपने आप पे भरोसा करना है, और उस भरोसे के साथ में, उस कॉन्फिडेंस के साथ में हमको आगे बढ़ना है। तो तीसरा पॉइंट था स्वीकारें उतार और चढ़ाव।
व्यापार में बने रहने के लिए, देखिए मैं व्यापार की बात ज्यादा करता हूं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, मैं व्यापारिक बात ज्यादा करता हूं, तो मैं कहता हूं व्यापार व्यवहारिक या निजी जिंदगी में बने रहने के लिए या बढ़ते रहने के लिए आपकी स्वीकृति की अप्रोच बहुत जरूरी है। स्वीकृति मतलब आपका जो असेसमेंट है, आप जो स्वीकार करें, जो एक्सेप्टेंस है आपका, उस एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्वीकार करना होगा कि व्यापार में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। व्यापार हो, व्यवहार हो या निजी जिंदगी हो, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई आपसे बहुत खुश होता है और कभी आपसे कोई बहुत नाराज होता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगर आज तक आपने विफलता ही देखी है या आज तक आपने सफलता ही देखी है, तो जरूरी नहीं है कि कल भी आप सफलता ही देखेंगे या विफलता ही देखेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बात है वो क्या है, स्वीकार्य उतार चढ़ाव। जो जिंदगी हमारी चल रही है, आज जो हमारी शाम है, जरूरी नहीं कि कल की शाम भी हमारी ऐसे हो। तो जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा हो तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा कोई भी चीज जरूरी नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो, पर आपको अपना बेस्ट देना है। आपको हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना है, वो वर्ष से वर्ष स्थिति क्यों ना आ जाए, आपको अपने आप को तैयार रखना है। और जब आप अपने आप को तैयार रखेंगे, जो ये एक्सेप्टेंस है ना, अप्स जो डाउन होते हैं, अप्स एंड डाउन, तो ये अप्स एंड डाउन के लिए अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, तो माय डियर किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति, आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आप हमेशा निडर रहेंगे, निर्भय रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है अच्छा देखने की भी और बुरा देखने की भी। तो ये माइंडसेट का तीसरा पॉइंट है कि स्वीकार्य उतार चढ़ाव। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम सामने पहुंचते हैं इंसान के, और पहुंचने के बाद में हम परेशान हो जाते हैं कि अरे सर ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बात हम उनसे बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हमें खुद पर भरोसा नहीं था। ये चीजें आएंगी, ये माइंडसेट का तीसरा नियम है कि आपके पास अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन आपको उस अप्स एंड डाउन के लिए तैयार रहना है। हर एक परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए, हर एक अप्स एंड डाउन को स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना है। और जब आप तैयार रहते हैं तो आप निडर रहते हैं, निर्भय रहते हैं, और जब आप निर्भय रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। माय डियर, उसके बाद में एक पॉइंट था, चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि अंधेरे में तीर ना चलाएं। भले ही कई लोगों को अचानक से सफलता मिल गई हो या मिली हो, कई लोगों को अचानक से सफलता मिल जाती है, कई लोगों को तुरंत मिल जाती है। जो अचानक वाला सीन है, जो वर्ड है, मतलब कि अचानक से सफलता पहुंचे, काम चालू किया और वो सफल हो गए, वो मार्केट में उनका नाम हो गया, बूम करने लग गए, या फिर उन्हीं की किसी श्रेणी में आते हो, तो अपने आप को आप लोग भाग्यशाली समझिएगा। या तो आपको बिजनेस में घुसते ही, व्यापार में घुसते ही, व्यवहारिक जिंदगी में घुसते ही आपको सफलता मिल गई, अचानक से, जल्दी से मिल गई, तो ये समझिए कि आप भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली का मतलब होता है कि आपके पास में लक है और आपका काम हो गया। लेकिन आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है कि एक बार हम एंटर किए और हमारी चीजें अच्छी हो गई तो हम लग गए तीर चलाने। कई बार होता है ना कि कोई चीज किसी की काम कर जाती है, कहते हैं लक काम कर गया, तो फिर वो लगता है उसी चीजों को आगे प्रोसेस करना, वो आपको क्या करता है, विफलता की ओर ले जाता है, असफलता की ओर ले जाता है, आपके लक्ष्य से आपको दूर कर देता है। तो सफलता के लिए जो बेहद जरूरी है वो है कि लक्ष्य आपका स्पष्ट हो, ये लक्ष्य स्पष्ट हो। अंधेरे में तीर नहीं चलाना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका लक्ष्य सेट होना चाहिए। अगर आप व्यापार में है तो व्यापार में आपका लक्ष्य सेट होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है। ये नहीं कि अरे हो जाएगा यार, ये 2, 3, 4, 5, 10 करोड़ क्या है, मैं 100 करोड़ का काम कर दूंगा, मैं 200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दूंगा। नहीं, एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार में जो भी चीज है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के व्यापार नहीं चलता। तो कैलकुलेशन आपके गोल्स में होता है, यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और किस प्रकार उसे प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप अपनी प्लानिंग को अपनी टीम मतलब जो आपके लोग हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपका स्टाफ है, उसके सामने रख पाएंगे। और सफलता के लिए सिर्फ सपने ना देखें, सफलता के लिए सिर्फ सपने ना देखें, बल्कि इसकी प्लानिंग करें, इसकी धरातल स्थिति पे, इस पे एक प्रैक्टिस करें, धरातल स्थिति पे इसके लिए काम करें, यानी कि प्लानिंग पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करें कि कैसे क्या चीज होनी है, और प्लानिंग भी कर, क्योंकि
आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप कैसे उस चीज को पूरा करोगे। एक छोटा सा अगर व्यापारी किसी के पास आप जाइएगा, उसके पास भी कैलकुलेशन होती है, और प्लानिंग का दूसरा नाम ही कैलकुलेशन है कि हमको प्लान करना है कि इस चीज को हमको करना कैसे है। अगर 2 + 2 = 4 होता है तो 2 + 2 के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें एडिशन यूज हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हमको अपना गोल सेट करना है, हमारा गोल जो सेट है, जो लक्ष्य है हमारा, उसके लिए भी हमको प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग भी करें, जरूर करें। प्लानिंग के लिए मैं बार बार फोकस करूं, प्लानिंग जरूर करें, वरना आपका और आपके लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। और जब विश्वास उठेगा या विश्वास डगमगाने लगेगा तो माय डियर कहीं ना कहीं आपको व्यापार में क्षति मिलेगी। तो अंधेरे में तीर ना चलाएं, अपने लोगों के साथ बैठें, उनके साथ प्लानिंग करें। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो विजन है, आपका जो गोल है, उसको अपने टीम मेंबर्स के साथ में, सारे लोगों के साथ में बैठ के उसकी प्लानिंग करें और उनको बताएं। ये नहीं कि बस हो जाएगा, आज ये है स्थिति, कल ये स्थिति हो जाएगी वाली स्थिति नहीं चलेगी। अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे। जो भी काम करेंगे, जो भी लक्ष्य आप सेट करेंगे, उसकी एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप मार्केट में आएंगे। 5वां पॉइंट है जल्दबाजी ना करें। व्यापार में, व्यवहार में, किसी जगह पे बात करें, अक्सर कई रिश्ते और कई व्यापार इसलिए टूट जाते हैं कि लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं। मैंने अपने इस 9 साल के कॉर्पोरेट करियर में माय डियर, मैंने कई बार देखा है कि इंसान जल्दबाजी के चलते अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब जब आप उस समय किसी कंपनी या व्यापार को छोड़ देते हैं, जल्दबाजी का मतलब समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं पहले आप लोगों को, आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि 2 दोस्त थे और 2 दोस्तों ने क्या, उनसे एक लोगों ने बोला कि इस खेत में पानी है, इस खेत में पानी है और पानी आपको निकालना है, यही आपकी परीक्षा है। जो पानी पहले निकाल के आएगा वही व्यक्ति विजयी माना जाएगा। दोनों लोगों पूरे, एक्चुअल में वास्तविकता देखी जाए तो खेत में पानी पूरी जगह था, लेकिन उनसे बोला गया कि सिर्फ 2 जगह ही पानी है। उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने क्या किया, कॉन्टिन्यूअसली एक ही जगह पे खुदाई की, एक ही जगह पे बोर चलाया, करता गया, फाइनली उसको पानी मिल गया। लेकिन जो दूसरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो क्या था, जल्दबाजी वाला। उसने 5 फुट एक जगह खोदा, नहीं निकला पानी, अच्छा यहाँ पे पानी नहीं है। वो दूसरी जगह आके फिर 5 फुट खोदा। वो करते करते उसने कम से कम 120 फीट खोदा, लेकिन 120 फीट जो उसने खोदा वो अलग अलग जगह पे खोला, क्योंकि पानी जो था वो 60 फीट पे था और वो 5-5 फीट हर जगह थोड़ा सा खोद के कि पानी मिल जाएगा। उसने जल्दबाजी करी। इसी प्रकार से हमारे व्यापार में भी होता है। हम व्यापार कर रहे हैं, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी सिस्टम में है, हमारे अंदर एक चीज क्या है कि अरे अब तो हम शक्तिमान बन गए हैं, अब तो हमको सब कुछ आने लगा है, हम इस पूरे सेक्टर की ए से लेकर जेड तक चीजें जान गए हैं और अब हम अपना काम कर लेंगे। या फिर हम इसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाए हैं, सीख रहे हैं, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया है, हम बस इसको सीख रहे हैं, अभी तक हम हो ही नहीं पाए। पता चले कि वो जो सफलता का जो पॉइंट था, वो जो आपका, जो आपने गोल सेट किया था कि भाई साहब मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये बनना है, वहां पहुंचने से जस्ट पहले ही आपने जल्दबाजी करके वहां से अपने आप को पीछे घसीट लिया और फिर से वापस से जाके आप वही प्रैक्टिस, वही तैयारी, वही तरीका दूसरी जगह पे कर रहे हैं। कई बार होता है कि एक बंदा होता है, वो आया, उसने व्यापार चालू किया, उसने 6 महीने 7 महीने व्यापार चलाया, उसका व्यापार नहीं चला, तो वो क्या करता है, वो दूसरे व्यापार में कूद जाता है। फिर वो 6-7 महीने 1 साल तक मेहनत करता है, फिर तीसरे व्यापार में कूद जाता है। और जो वो बार बार उसकी जो कूदने की कला है, ये कला उसको सफलता की ओर ले जाती है, क्योंकि 7 महीने तक वो मेहनत जहां पे करता है, अपने पॉइंट पे, अपने पीक पॉइंट पे, अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाला होता है कि उसके पहले कहता है अरे यार इस काम में मजा नहीं आ रहा है, इस काम को हम छोड़ दे रहे हैं। सो माय डियर, सफलता प्राप्ति के लिए आपको एक ही जगह, एक ही सिस्टम पे धैर्य के साथ काम करना होगा, क्योंकि व्यापार हो या कोई भी काम, उसमें सफल धैर्य के साथ ही हुआ जा सकता है। जल्दबाजी में आज तक कोई भी कार्य अच्छा या सटीक नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, माइंडसेट का जो सीक्रेट है, बन गए बिजनेसमैन। एक्चुअली क्या होता है, कई बार व्यापार में ये पॉइंट है, बन गए बिजनेसमैन, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बार बार सोचिएगा। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके अंदर पहुंचे। बन गए बिजनेसमैन के बाद में क्वेश्चन मार्क है। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार में नकारात्मक ठहराव आने लगता है, और ये नकारात्मक ठहराव कब आता है, जब हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा व्यापार स्थापित हो चुका है, अब हमें बैठे बैठे पैसा आएगा, हमारी टीम काम करेगी, हमारा स्टाफ काम करेगा और हमारे पास में पैसा आएगा। वास्तव में जब आपको लगने लगता है कि आपका व्यापार बहुत बढ़ गया है, अब आपको बेकार में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने
अपने व्यापार में जिस दिन ये सोच लिया कि अब आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए उस दिन के बाद से आपका व्यापार ग्रो नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे नीचे ही आएगा। क्योंकि जब तक आप, क्योंकि देखिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं आज भी देखिए कि वो आज भी काम करते हैं, क्योंकि अपने व्यापार को नया और स्ट्रांग बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया करना ही करना है। अपने व्यापार में दिन प्रतिदिन काम होता जाएगा जब कोई चीज हम नई इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि पुरानी चीजों को लेके तो नहीं हो पाएगा। तो माय डियर, सीधा सा फंडा, सीधी सी बात इतनी है कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है, एक बिजनेस आपका एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया है, तो उसको और ऊपर पहुंचाने के लिए आपको दिन प्रतिदिन नई योजनाओं का गठन करना होगा, नई योजनाओं के साथ में अपने सिस्टम में आना होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मार्केट में क्या है, कंपटीशन है। यानी कि जिस स्थिति में आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, और प्यारा सा एग्जाम्पल क्या है, HMT का, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का, जो नाम सुना होगा। कि एक टाइम था कि हर घर में दहेज में दी जाती थी वो घड़ी। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, HMT मार्केट से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हमने अपना स्थापित कर लिया, अपना वर्चस्व हमने स्थापित कर लिया है, अब पूरे भारत में जो है वो हम ही है। और सिर्फ उसने कोई भी नई चीजों को अपडेट नहीं किया, नया चीजों को उस सिस्टम में नहीं लेके आया, और उनके दिमाग में आ गया कि अब हम ही यहाँ के बापू हैं। और जहां उनकी ये सोच थी, उसी वजह से उन्होंने दिमाग में आया कि बन गया बिजनेसमैन, अब हमें आवश्यकता नहीं है। वो धीरे धीरे लाई करते रहे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, बहुत सारी वॉचेस आ गई, बहुत सारे कंपनीज आ गई जिन्होंने उससे अच्छे फीचर्स दिए, अपडेटेड फीचर्स दिए। तो माय डियर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कभी आपको ये नहीं सोचना, आपको ये माइंडसेट नहीं लाना है कि हमारा काम हो गया। आपको दिन प्रतिदिन नए नए कामों को इंट्रोड्यूस करना है, नए नए तरीके से अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना है। और जब दिन प्रतिदिन आप नई चीजें करेंगे तो आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। अगर आप उसमें यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, हर दिन एक नई चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो माय डियर, आप अपनी प्रतिद्वंदी को मौका दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, उसको खाना परोस के दे रहे हैं कि आओ भाई, हमको बीट करके चले जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्रेट ऑफ माइंडसेट, यानी कि सेकंड लास्ट, डर का सामना। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्या? डर का सामना। ये सीक्रेट है। हर समय आपको डर का सामना करना है। कई बार हम उस चीज को या उस व्यापार को या उस क्लाइंट को छोड़ देते हैं जिससे हमें डर लगता है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो जब हम लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो क्या होता था वहां पे कि एक टीचर कोई ऐसा होता था जिस टीचर से हम लोग बहुत डरते थे, या फिर हम किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक होते थे। तो उस सब्जेक्ट के टाइम पे क्या होता था, उस सब्जेक्ट में जिसमें वीक है, जिसमें हमें डर लगता है, हम क्या करते थे, सबसे पहले उस टीचर से अपनी नजर छुपाते थे। सेम यही चीज आपकी व्यापार के साथ में भी है। कई बार हम उन चीजों को छोड़ देते हैं व्यापार में, उन क्लाइंट्स को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल होते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है, डर, कि कहीं ये ना पूछ ले, कहीं ये ना कर दे, कहीं पे ये चीजें ना आ जाए। यानी कि माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं कि जिस कार्य को करने में आपको डर लगता है, आप उसे क्यों, डर का सामना मतलब क्या, कि आप उसे अपनी जो आपकी निगेटिविटी है, आपका जो डर है, जो फियर है, उसको आप पॉजिटिव में बदल लीजिए। मतलब कि अपने डर को ही अपना हथियार बना लीजिए। मतलब कि कहने का सीधा सा तात्पर्य इतना है कि जिस चीज से डर लगता है उस चीज को बार बार करिए, और जिस भी कार्य से आपको डर लगता है उसे एक बार सकारात्मक तरीके से करने की ठान लीजिए। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने डर को अपनी ताकत जब बना लेंगे तो उस समय एक नया इतिहास कायम करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने डर को मारा है उसने स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में अपना नाम लिखा है। फिर देखिएगा कि दुनिया कैसे खुद को और आपको एक नई ताकत देती है, क्योंकि जब आपने अपना डर खत्म कर दिया, जिस चीज से आप डरते थे, अगर आपको लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, आप लोगों के सामने बात करना स्टार्ट करिए। आपको अपने क्लाइंट से बात करने में डर लगता है, आप क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करिए। आपको जिस भी चीज से डर लगता है, अगर आपको धूप से डर लगता है तो धूप में खड़ा होना चालू कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने डर को मार दिया उसी व्यक्ति ने इतिहास में अपना नाम लिख दिया। नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, ये माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि माइंडसेट में अगर बात करूं, माइंडसेट की बात कर रहे हैं, उतनी देर से हम लोग माइंडसेट पे ही चल रहे हैं। 7 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, ये 8वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यापार हो या निजी जिंदगी हो या व्यवहारिक जिंदगी हो, जलन नहीं लगन हो।
इस पॉइंट का नाम है, इस टॉपिक का नाम है, सीक्रेट का, लास्ट सीक्रेट का नाम है कि जलन नहीं लगन हो। किसी भी व्यापार को जलन नहीं लगन हो, मतलब जलन मतलब समझ रहे, किसी से ईर्ष्या ना हो, लगन मतलब कि उस चीज को काम करने की चाहत हो। किसी भी व्यापार को छोटे से बड़े स्तर पर ले जाने वाले इंसान के अंदर अपने कार्य के प्रति, व्यापार के प्रति अपार लगन होती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा सफल है तो हमें, अगर कोई व्यक्ति आपसे, जैसे सपोज दैट गली में 2 दुकान वाले हैं और दोनों में से एक ज्यादा सक्सेसफुल है, एक कम सक्सेसफुल है, तो हमें वहां पे जलन नहीं करनी है कि यार इसको कैसे भी करके। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जहां देखें कि ये सामने वाला बंदा हमसे आगे जा रहा है तो हम कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि ये पीछे आ जाए। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी जो व्यापारिक जिंदगी है, निजी जिंदगी है, हमको क्या करना है, कहते हैं ना कि अगर 2 लाइन है और आपको उस लाइन से आगे जाना है तो बड़ी लाइन को मिटाना नहीं है, बड़ी लाइन से बड़ी लाइन खींचनी है। यानी कि अगर आपको भी अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने से सक्सेसफुल इंसान, जो भी आपसे ज्यादा सफल इंसान है, उस इंसान से जलन नहीं करनी है, उससे भेदभाव नहीं रखना, उसको किसी भी प्रकार से पीछे नहीं घसीटना है। हमको वो लगन लगानी है, हमको उस इच्छा से काम करना है कि हमारा जो व्यापार है उसके व्यापार से बड़ा हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात होती है, अगर आप किसी से जलेंगे या किसी को पीछे घसीटने की कोशिश करेंगे तो आप अपने काम को छोड़ के उसको पीछे घसीटने की कोशिश में समय व्यर्थ करेंगे, और वही समय अगर आप अपने व्यापार में, अपने कार्य में लगा देंगे तो आपकी उन्नति होगी। ना कि क्या होगा कि आप जलन कर रहे हो, लाओ घसीट ले, तो भाई उसमें भी तो आप टाइम दोगे, और जब टाइम दोगे तो टाइम देने का ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम में टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा सफल है और आपको उससे ज्यादा सफल होना है तो उससे जलना नहीं है, उसमें उससे ज्यादा अपने काम में, अगर वो जो काम कर रहा है, आप जो काम कर रहे हो, उस काम में अपनी इतनी लगन बढ़ा दो, इतना ज्यादा काम बढ़ा दो, इतना ज्यादा समय देना चालू कर दो कि आप उससे ज्यादा सफल हो जाए। क्योंकि जब तक जलेंगे, और जलने वालों का सीधा सा फंडा होता है कि जो जली हुई चीज हमेशा राख के बराबर होती है। आपका व्यापार है, आपका सिस्टम है, आपका माइंडसेट है, जलना नहीं है, उनसे अलग करना है, उनसे बड़ा करना है और उनसे ज्यादा मेहनत करनी है। तो माय डियर, ये थे माइंडसेट के 8 सीक्रेट्स। आज आपने जाना कि एक्चुअल में माइंडसेट क्या होता है। ये माइंडसेट के 8 सीक्रेट्स, ये वो सीक्रेट्स हैं जिन सीक्रेट्स को आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करके आप अपनी व्यापारिक, व्यवहारिक, निजी, सारी की सारी जिंदगी जितनी हमारी चल रही है रेलगाड़ी की पटरी की तरह, सबको आप सफलता की मार्ग पे ले जा सकते हैं। आप अपने आप को सुकून दे सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट आज के टाइम पे इंसान के पास सब कुछ है। नहीं है तो क्या सुकून, नहीं है तो क्या पीस। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है। अपने माइंड को सेट करिए और एक नया भविष्य, एक नया उज्जवल भविष्य को बनाने में अपने आप को लगा दीजिए, और ये 8 सीक्रेट्स को लेके अपनी सफलता की जो यात्रा आपने स्टार्ट की है उसमें अपने लक्ष्य को पा जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई। अपने सपनों को मरने मत दो, क्योंकि जो इंसान अपने सपनों को मरने देता है वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई। मिलते हैं अगले रविवार शाम 6 बजे सिर्फ केकेडी न्यूज पे। थैंक यू।